बेहतरीन ड्रामा सीरियल है काफ़ी आगे तक जाता हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि इसकी चांदी एपिसोड्स ने दिल जीत लिया है। जैसा कि आपने देखा कि हया जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती और सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बिगाड़ देगी कि हर कोई एक दूसरे के बाल पकड़कर रोने लग जाएगा। मतलब कि बाल नोच नोच खाएगा। इतना बुरा हश्र करने वाली है, इस तरीके से डसने वाली है कि हर चीज़ तबाह होके रह जाएगी। लेकिन इस चीज़ का इल्म अभी रूहान को नहीं हो रहा और रूहान को ऐसा लग रहा है कि जैसे हया को सिर्फ वक्त चाहिए और वक्त की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है और वक्त आने पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि वो दोहरी गेम चलने की आदी है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने गुस्से और जलन हसद में इस कदर आगे निकल जाती है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि रास्ता कौन सा बेहतरीन है और कौन सा नहीं है। हर चीज़ को तबाह करने में मशगूल ये लड़की हर बंदे को ही फना कर डालेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि उसने जंग लगा ली है इरम से और उसको कहती है कि देखो जो तमाशा तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, उसमें बिल्कुल नाकाम होने वाली हो क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं करने दूंगी बल्कि हर चीज़ मरिया मेट करके रख दूंगी। तुम्हारे हर मकसद को नाकाम बना दूंगी और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिस पर इरम कहती है कि जो मेरी चीज़ नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, यानी कि वो मुझे नहीं मिली और मुझे अब कोई भी पछतावा नहीं है, इसलिए मैं किसी से आगे तक नहीं जाना चाहती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन को बदलो और अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करने की कोशिश करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस सदमे में बाहर ही नहीं आ पा रही कि ये सारा सिस्टम क्या है। इसलिए फ़िक्र मत करो, टेंशन मत लो और अपने घर की तरफ देखो। लेकिन जी, हया हर एक से पंगा लेना शुरू कर देती है। बारी बारी हर एक को पकड़कर ऐसा जलील करने की कोशिश करती है। अब तो नाजरीन वो रिफ़त के पीछे पड़ी हुई है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो जोशो खरोश ये दिखाने की कोशिश कर रही है ना, इसको नीचे मदम करना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि वो इससे बेहद मोहब्बत करती है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ सही मशवरा देने की कोशिश करती है। मतलब कि सारे पॉजिटिव लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नेगेटिव कर देगी कि बस बुरा हश्र हो जाएगा और अपने हाथों से ये लोग एक दूसरे को चीख चलाकर मार डपट कर हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। यानी कि अच्छे तरीके से जो प्यार था वो सब ख़त्म होने वाला है। फ़िलहाल रूहान को इसकी इन चालाकियों की बिल्कुल समझ नहीं है और वो समझ रहा है कि नहीं भाई, ये सारे मामलात गलत हैं। सारी दुनिया एक तरफ और हया की हया एक तरफ। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उसको अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, जिसके बारे में वो मासूमियत का ढोंग रचा रही है। यानी कि जिसके बारे में वो सोच रहा है कि वो काफ़ी मासूम है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हर चीज़ उसके सामने आने वाली है और उसको पता चलने वाला है, लेकिन वो वक्त अभी बहुत दूर है। अभी सारी साजिशों का हिस्सा बनेगा क्योंकि घर के तमाम लोग उसके चुंगल में फंसते जाएंगे और यहाँ तक कि हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। ज़रार भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ होने वाला है और सारी मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ इस औरत की ही होगी क्योंकि ये अपनी चालाकी के साथ हर चीज़ को हथियाने की कोशिश करती रहती है और हर काम को, दूसरों की हर चीज़ को नाकाम करके रख देती है और इसकी चाल जो है वो जीत जाएगी क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सास की जगह लेना चाहते। बेहतरीन ड्रामा सीरियल है काफ़ी आगे तक जाता हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि इसकी चांदी एपिसोड्स ने दिल जीत लिया है। जैसा कि आपने देखा कि हया जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती और सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बिगाड़ देगी कि हर कोई एक दूसरे के बाल पकड़कर रोने लग जाएगा। मतलब कि बाल नोच नोच खाएगा। इतना बुरा हश्र करने वाली है, इस तरीके से डसने वाली है कि हर चीज़ तबाह होके रह जाएगी। लेकिन इस चीज़ का इल्म अभी रूहान को नहीं हो रहा और रूहान को ऐसा लग रहा है कि जैसे हया को सिर्फ वक्त चाहिए और वक्त की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है और वक्त आने पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि वो दोहरी गेम चलने की आदी है। उसको समझ नहीं आ रहा
कि वो क्या करे। वो अपने गुस्से और जलन हसद में इस कदर आगे निकल जाती है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि रास्ता कौन सा बेहतरीन है और कौन सा नहीं है। हर चीज़ को तबाह करने में मशगूल ये लड़की हर बंदे को ही फना कर डालेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि उसने जंग लगा ली है इरम से और उसको कहती है कि देखो, जो तमाशा तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, उसमें बिल्कुल नाकाम होने वाली हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं करने दूंगी, बल्कि हर चीज़ मर मेट करके रख दूंगी। तुम्हारे हर मकसद को नाकाम बना दूंगी। और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिस पर इरम कहती है कि जो मेरी चीज़ नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, यानी कि वो मुझे नहीं मिली और मुझे अब कोई भी पछतावा नहीं है, इसलिए मैं किसी से आगे तक नहीं जाना चाहती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन को बदलो और अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस सदमे में बाहर ही नहीं आ पा रही कि ये सारा सिस्टम क्या है। इसलिए फ़िक्र मत करो, टेंशन मत लो और अपने घर की तरफ देखो। लेकिन जी, हया हर एक से पंगा लेना शुरू कर देती है। बारी बारी हर एक को पकड़कर ऐसा ज़लील करने की कोशिश करती है। अब तो नाज़रीन वो रिफ़त के पीछे पड़ी हुई है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जोशो खरोश ये दिखाने की कोशिश कर रही है ना, इसको नीचे मदम करना काफ़ी ज़रूरी है। हालाँकि वो इससे बेहद मोहब्बत करती है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सही मशवरा देने की कोशिश करती है। मतलब कि सारे पॉजिटिव लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नेगेटिव कर देगी कि बस बुरा हश्र हो जाएगा और अपने हाथों से ये लोग एक दूसरे को चीख चलाकर मार डपट कर हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। यानी कि अच्छे तरीके से जो प्यार था वो सब ख़त्म होने वाला है। फ़िलहाल रूहान को इसकी इन चालाकियों की बिल्कुल समझ नहीं है और वो समझ रहा है कि नहीं भाई, ये सारे मामलात गलत हैं। सारी दुनिया एक तरफ और हया की हया एक तरफ। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उसको अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, जिसके बारे में वो मासूमियत का ढोंग रचा रही है। यानी कि जिसके बारे में वो सोच रहा है कि वो काफ़ी मासूम है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हर चीज़ उसके सामने आने वाली है और उसको पता चलने वाला है, लेकिन वो वक़्त अभी बहुत दूर है। अभी सारी साजिशों का हिस्सा बनेगा, क्योंकि घर के तमाम लोग उसके चुंगल में फंसते जाएंगे और यहाँ तक कि हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। ज़रार भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ होने वाला है और सारी मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस औरत की ही होगी, क्योंकि ये अपनी चालाकी के साथ हर चीज़ को हथियाने की कोशिश करती रहती है और हर काम को, दूसरों की हर चीज़ को नाकाम करके रख देती है। और इसकी चाल जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सास की जगह लेना चाहती है।